बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फजलुल कदर साहब। पीटीआई से इनका ताल्लुक है, ताजिर बरादरी से इनका ताल्लुक है और इसके अलावा सियासी तो है ही है, साथ समाजी भी है। कल इमरान खान साहब का जलसा है लाहौर में और जो कुछ दरखास्तें दी हुई थी लोगों ने हाई कोर्ट में कि ये जलसा रुकवाया जाए, हाई कोर्ट ने वो दरखास्तें खारिज कर दी हैं। इसका मतलब है कि कल लाहौर में हॉकी स्टेडियम में इमरान खान का जलसा होगा। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने 14 अगस्त पे एक पाबंदी का ऐलान किया है। जो टिकटॉकर हैं वो पब्लिक मकामात पे कोई भी अपनी वीडियो नहीं बना सकते। अगर वीडियो बनाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी और जब पुलिस पकड़ेगी फिर उसके बाद पता है आपको क्या होगा। ये सारी जो पाबंदी है ये इस वजह से लगाई गई कि पिछले साल 14 अगस्त को आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान में आयशा अकरम एक टिकटॉकर थी, उसके साथ कुछ लोगों ने ज्यादती की जो बहुत बड़ा एक इशू बन गया था। फिर उस पर इस साल हुकूमत ने जितने भी पब्लिक मकामात हैं, खासकर मीनार पाकिस्तान या इस तरह की जितनी भी जगह हैं, उन पे पाबंदी आयद कर दी है कि अब कोई भी टिकटॉकर वहाँ पे कोई अपनी वीडियो नहीं बना सकता। इसके अलावा इमरान खान साहब ने 9 हलकों से अपने कागजात जो है नामजदगी वो ले लिए हैं। चारसदा और ननकाना साहब में उन्होंने कागजात जमा भी करवा दिए हैं 2 हलकों से। तो बाकी अब देखते हैं कि बाकी हलकों में उनकी क्या सूरत हाल है, कब तक वो कागजात जमा करवाएंगे। ये तो थी बड़ी अहम 3 जो आज की खबरें हैं। तो फारूक साहब, कल का जलसा सुना इमरान खान साहब बड़ा कोई अहम ऐलान करने जा रहे हैं वहाँ पे, एक कोई जो बड़ा हैरानकुन ऐलान होगा वो कल देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। देखेंगे तो ऐलान सुनने के बाद ही पता चलेगा कि हैरानकुन है या नहीं। लेकिन ये जो माहौल जो है उसके तनाजुर में जो है ना, इस वक्त जो है ना अफ़ाम व तफ़हीम की ज़्यादा ज़रूरत है। इस सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि अगर जो फरीक़ैन चाहे मैं उनको सिर्फ मशवरे दे रहा हूँ। बिल्कुल, आरिफ अलवी साहब तो लाहौर मौजूद है इस वक्त और गवर्नर हाउस में उन्होंने कहा अगर फरीक़ैन चाहे तो मैं उनमें अफ़ाम तफ़हीम करवा सकता हूँ, एक टेबल पे बिठवा सकता हूँ। मगर उसने आरिफ अलवी साहब का कहना है कि वो सारे बैठने को तैयार नहीं है एक टेबल पे। नहीं, वो ऐसे कि अना का मसला होता है ना कि इमरान खान साहब शुरू से उनका ये जो बयानिया था कि ये चोर डाकू है, मैं इनके साथ कैसे बैठूंगा असम्बली में, इसीलिए वो नहीं बैठे कि मैं चोर डाकू के साथ नहीं बैठ सकता। तो ये फिर ये इसमें तो ये है कि चले बड़ी लेवल की लीडरशिप ना सही, नीचे से कुछ लोगों को आपस में मिल बैठ के कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस मुल्क के बारे में। अब मैं नई सूरत हाल जो है कि हमारे बाजवा साहब जो है इस वक्त वो बरतानिया के दौरे पे है और मतलब बरतानिया में उन्हें खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा झुकाव देख लें कि हमारा झुकाव किस तरफ है। तो अब उस झुकाव के अगेंस्ट जो भी चलेगा उसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और खासकर अमेरिका का भी बयान आया, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान से निकल के हमने बड़ी गलती की है, वहाँ से नहीं निकलना चाहिए था। अब तो वो निकल गए हैं और जिस हाल में वो निकले हैं ये भी सबको पता है कि वो कैसे निकले हैं अमेरिका। तो अब देखने वाली ये सूरत हाल है कि जो आने वाले दिन हैं वो सियासी माहौल में जो गर्मी है वो किस हद तक बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि पीडीएम जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने पे माइल नहीं हो रही। वो चाहती है कि वो अपना टाइम पूरा करे। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि ये अपना टाइम पूरा करे। अब पंजाब में केपीके में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो बाकी सिंध में पीपल पार्टी की है, उसके अलावा बलूचिस्तान में वो बाप पार्टी की और मिली जुली है। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है, तो हर जो सियासी पार्टी वो चाहती है कि वो अपना अब टाइम पूरा कर ले। तो अब इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब है कि केपीके से भी पीटीआई को हाथ धोना पड़ेंगे, पंजाब से भी जाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर का तो इलेक्शन में अपने टाइम पे होगा, वो तो असम्बली डिजॉल्व नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान के भी वो अपने टाइम पे होंगे। बाकी पाकिस्तान के बाकी जो ये 4 सूबे हैं वहाँ पे वो इलेक्शन जो है वो अगर हुआ तो बात ये है कि अब अगर 9 हलकों पे इलेक्शन होता है ना, हाँ जी, तो फिर ये कि ये सोचना पड़ेगा कि इमरान खान के सामने कौन आके खड़ा होता है। मरीम नवाज खड़ी होती हैं या फिर बिलावल भुट्टो खड़े होते हैं या मौलाना फजल रहमान खड़े होते हैं या कोई और उनके जो लीडरान है। मैं समझता हूँ उनमें से कोई भी नहीं खड़ा होगा और इन 9 हलकों में मैं आज ही प्रेडिक्शन करता हूँ कि 80% वोट जो है इमरान खान साहब को मिलेंगे और ये उनको
ये पता है। और ये अगर ये इलेक्शन हो गया, इमरान खान साहब को ये वोट मिल गए इस परसेंटेज से, तो फिर तो इलेक्शन होना ही नहीं है, कभी भी नहीं होना शायद, या होगा तो फिर वो स्वीप कर देगी पीटीआई जो है ना। तो इस वक्त वो डरे हुए हैं लोग, उन्होंने चैनल्स पे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो मतलब है अपने जो दहन से जो है शोले जो है ना वो निकाल रहे हैं, और आग इस ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सियासी तौर पे, इसको और हवा दे रहे हैं। मतलब उन लोगों का कोई मतलब है सियासी बैकग्राउंड नहीं है। सियासी बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि वो उनके बाप या दादा सियासत में या किसी जगह पे कोई ओहदे पे थे। मेंस के मतलब उनको सियासी तौर पे अभी इतनी सूझबूझ नहीं है। वो इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है कि यहाँ पे अफाम तफहीम के साथ इस सारे मसाइल को ठंडा किया जाए और माशी इस्लाहात की जाए। पाकिस्तान क्राइसिस में मुब्तला, अभी तक देख लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या खसारे में जा रहा है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम हो चुके हैं। आप मतलब डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, ना समझें आप, ना इसको देखें, लेकिन यह है कि कुछ लोगों के फ़ायदे में है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाए, क्योंकि उन्होंने मुल्क में रहना ही नहीं है। जब उनके वो तो रहते नहीं है इधर। अच्छा फारूक साहब, एक तो 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त को बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, खासकर जो व्हीलर हजरात हैं। वैसे तो हुकूमत ने कह दिया कि जो वन व्हीलिंग करेंगे उनको पकड़ना है, और साथ साथ उनको भी पकड़ना है जो उनकी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, मैकेनिक जो हैं उनको भी पकड़ेंगे। और देखते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत वन व्हीलिंग जो है उसको रोकने में कामयाब होती है कि नहीं। और दूसरा जो भारत में उनका यौम आज़ादी मनाया जाता है, हम इधर यौम स्याह के तौर पर वो मनाते हैं। कश्मीरी जो है कश्मीर 15 अगस्त को वो हम कश्मीरी जो हैं वो यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। तो कश्मीरियों के साथ तो पहले बड़ी ज्यादती हो चुकी है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर को एक जेल की सूरत बना दिया है। वहाँ पे बेगुनाह अफराद को वो मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तशद्दुद ज़्यादा लाशें मिल रही हैं, और वो पूरी जो मकबूजा कश्मीर है उसको उन्होंने एक जेल का दर्जा दे दिया है। वहाँ पे तकरीबन उनकी 8 लाख फौज जो है वो तैनात है इस वक्त। और वो छोटा सा है, खूबसूरत प्यारा सा इलाका है जो उन्होंने जहन्नम बना दिया है वहाँ के रहने वालों के लिए। पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो हैं वो मकबूजा कश्मीर पे हैं। तो मकबूजा कश्मीर का मेरा ख्याल है कि फैसला जल्द हो जाएगा। फैसला तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान भी जैसे करना चाह रहा है, ये आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट शायद जो एक तरमीम ला रही है, उसके तहत तो फिर ये मसला हमेशा के लिए दफन ही हो जाएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, ये बरसगीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान या भारत ने आज़ादी हासिल की थी, वो किस लिए की थी और किस तरीके से की थी, और उन असूल व क़वानीन क्या थे, असूल व ज़वाबित क्या थे, तो ये भूल चुके हैं। मैं सच्ची बात कहूँगा कि दोनों ममालिक में वो जो जिस लाइन पे हम पाकिस्तान कायम किया गया था कायदे आज़म के बयान पर में कि पाकिस्तान जो है वो उसका सुप्रीम जो है कुरान और सुन्नत होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये रफाही स्टेट होगी जिसमें हर शख्स जो है उसको उसका हक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, बल्कि वो खुदकशियों पे मजबूर हो रहा है। आजकल खवातीन खासकर वो खुदकशियाँ कर रही हैं। उनके पास खाने के लिए, उनके बच्चों को जब वो देखती हैं बिलखता हुआ, दूध नहीं दे सकती, उनको खुराक नहीं दे सकती, तो फिर वो बच्चों को साथ लेके नहरों में छलांग लगा रही है, खुदकशियाँ कर रही हैं। ये सियासी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जफादर हैं, जो सियासी जो लोग हैं, उन्होंने इन दोनों ममालिक के अवाम को जो है ना वो एक गुर्बत की दलदल में धकेल दिया हुआ है। और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद कहीं बाहर से ही बन के आती। मैं तो ये समझता हूँ कि बरसगीर जो है सोने की चिड़िया थी यूरोप के लिए और सारी दुनिया के लिए, सोने की चिड़िया था, और यहाँ से दौलत बाहर जाती थी हमेशा, और आज भी बाहर जा रही है, और गैर महसूस तरीके से। हमें यूँ महसूस होता है कि हमें जो बैरून ममालिक के दोस्त जो है, नाम नहाद दोस्त है, वो हमें दौलत भेजते हैं, हमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वो एक ऐसा स्लो पॉइजन है कि हम उसके बदले उन्हें डबल वापस कर रहे हैं। ये कोई नहीं सोच रहा, ये वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में करप्शन होती रहे, और जो करप्शन का पैसा है वो फिर उनकी तरफ वापस चला जाता है। और उस पर वो कोई देखें अपने मुल्क के कानून उनके कितने सख्त हैं, उनके अपने मुल्क का शहरी कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ किसी में मिलोगे सो तो क्या क्या वो कर लेते हैं। लेकिन वो जो सलातीन थे और जो सदूर थे और जो वज़ीर आज़म थे, जिनकी दौलतें वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, उनके मुताबिक आज तक जो है ना उन्होंने
वो उस दौलत का वो हिसाब ही नहीं दिया, और उसको वो तकरीबन वो लीगल कर बैठे हुए हैं कि ठीक है जी, बल्कि पॉलिटिकल सैलम दे देते हैं कि जी इसके साथ वहाँ ज्यादती होगी। वो जो बात कह देते हैं वो उनकी हरफ आखिर होती है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये हमें सोचना चाहिए। और वाकई ये सर अयूब खान ने जैसे किताब लिखी थी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, तो ये वो तो परवाज में हमारी कोताही की, हमारे तो हमारे दस्त बाजू काट डाले दस्तगीरों में, तेरी दुनिया में रब्बे दो जहाँ। ऐसा भी होता है कि हमें जो मतलब है इमदाद के नाम पे जो हमें दौलत, इमदाद के नाम पे जो हमें पैसा दिया जाता है, वो उन्होंने एक तो अपनी मर्जी कर मुसलत करनी होती है। उनका मकसद ये नहीं होता कि वो गरीब लोगों को ऊपर उठाएं, उनका मतलब ये है कि गरीब लोगों को मजीद गरीब किया जाए। उनको पता होता है कि ये पैसे उनके खाए जा रहे हैं, उनके पैसे